सो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है ना। आज अपनी लाइफ में दो चीज़ें हो रही है ना। पहली चीज़ तो हो रही है कि भाई का बर्थडे है, हमारा जन्मदिन है। दूसरा चीज़ कि आज रक्षाबंधन भी है। तीसरा चीज़ कि परसों 15 अगस्त भी था। चौथा चीज़ तो आपको पता ही है कि जो कोलकाता में जो हुआ है, जो एक लड़की के साथ जो हुआ है, वो ये सब चीज़ें मिला के मुझे बर्थडे मनाने का और रक्षाबंधन का, इन तीनों का भी मतलब बहुत ज़्यादा वो था कि भाई मैं नहीं करूँ ये सब। किया भी नहीं, देखो हाथ खाली है। वो इसलिए कि इस चीज़ का ऐसा बुरा इफ़ेक्ट हुआ है अपने ऊपर, मतलब अब मैं उस समाज का हिस्सा हूँ जिस समाज में इस तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, इस तरह के कांड हो रहे हैं, इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है स्त्री के साथ। और आज मैं राखी बांधूँ और मैं उसके लिए लड़ ना पाऊँ, है ना। अब मैं तो भाई एक सीधा साधा आदमी हूँ, मज़दूरी करता हूँ, पैसे कमाता हूँ और उसी से घर चलता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोई भीड़ इकट्ठी हो तो उसका एक हिस्सा बन सकता हूँ। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं एक दिन को काम छोड़ूँ, आज मैं काम नहीं करूँ आज के दिन, तो शायद सिस्टम में या कहीं भी इसी चीज़ का कोई प्रभाव पड़े। छोटे लोगों के किसी भी तरह के कुछ भी एक्शन से कोई इस समाज को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बिजनेस वाले लोग हैं, या जो शिक्षा में अच्छे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सिस्टम में है या बैंकिंग लाइन में है या डॉक्टरिंग लाइन में है, अगर ये लोग कुछ करते हैं तो उससे बहुत असर पड़ जाता है ना। तो यहाँ पर मैं जो इतने दिन से जो देख रहा है कि कोलकाता में जो ये केस हुआ है, इस पे जो हमारे डॉक्टर समाज के जो लोग हैं जो इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे जो लोग हैं या जिन्होंने ये कांड किया है, जो इसमें शामिल है, आरजे कॉलेज जो भी है, यहाँ पे जो मेरा एनालाइज है, मतलब जो मैं विचार कर रहा हूँ, जो मेरी सोच या जो मेरा विचार है कि इसके पीछे अगर कोई क्रिमिनल है और उसको पकड़ नहीं पा रहे, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर मुझे तीन चीज़ें हैं जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ या जो मैं केस को स्टडी करने के बाद आपको बता रहा हूँ। इसमें अभी मैंने 2 दिन पहले देखा था, वहाँ पर एक ट्रक वीडियो वायरल हो रहा है। एक ट्रक में कुछ लोग आए हैं और वो बहुत सारे लोग थे, मतलब 1000 से ऊपर लोग थे। वो 4 या 5 हज़ार के ऊपर लोग थे, जो लोग बाहर से आए और जो लोग प्रोटेस्टर के साथ मिक्स होके वहाँ पे तोड़ फोड़ किए हैं। वो सीधा फंडा ये था उनका कि भाई वो बुलाए गए थे बाहर से, जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग, उन लोग का नाम खराब हो कि मतलब ये लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं। वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो डॉक्टर लोग हैं वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये बाहर से आके ये फिल्मी स्टाइल में टोटल एक है ये। और इसका सीधा सिग्नल ये आ रहा है कि इसमें एक पॉलिटिकल पॉइंट है। यहाँ पर कोई ना कोई अंदर का ऐसा आदमी जो पॉलिटिकली किसी आदमी का फैमिली मेम्बर है, ठीक है। टीएमसी वहाँ पे गवर्नमेंट है, और हो सकता है कि ये जो इस केस के सिनेरियो में जो भी कोई एक या दो आदमी, कोई ना कोई इस रेप केस के अंदर में पॉलिटिकल पॉइंट के लीडर से जुड़ा हुआ शख्स हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आरजे कॉलेज के कनेक्शंस, ये पॉलिटिकल पार्टी जो ममता दीदी की है, इससे भी हो सकता है। मैं थॉट बता रहा हूँ आपको, क्यों वो लोग पकड़ नहीं पा रहे किसी भी उसको, पुलिस या किसी भी तरह से सक्सेस उनको क्यों नहीं मिल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने सिर्फ एक आदमी को पकड़ा है, सुनील रॉय को, जो भी है वो। और वो हो नहीं सकता कि यार इतने दिन में उसने बताया नहीं होगा, उसने बताया होगा, है ना। आप ये सोच के देखो कि अभी कुछ दिन ही पहले, ज़्यादा साल नहीं हुए, दिल्ली में इतना बड़ा निर्भया केस हुआ था, आप सब जानते हैं। हमारा देश, हमारा समाज तरक्की के साथ साथ अगर
इस तरह की हैवानियत भी अगर इस समाज में है तो हम जैसे लोग जो गाँव में अपने परिवार को छोड़ के शहर आते हैं तो हमारे मन में कितना डर बैठा रहता होगा। मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि मतलब मेरे फैमिली मेम्बर में मेरे घर पे सब लोग गांव में रहते हैं और मैं इतना दूर इधर आया हूँ, तो हमारे लिए तो एक बहुत बेचैन करने वाली है। मतलब रातों को नींद नहीं आती है, इतना टेंशन है इसका। अब आपकी फैमिली गांव में है, आप इधर हो, वहाँ आप किस तरह से उनको सुरक्षा दोगे। और दूसरा लॉ इन ऑर्डर हमारे देश का तो सबको पता ही है कि कितना बेकार है। यहाँ का लॉ ऑर्डर जितना घटिया है उसकी कोई आप, जब निर्भया कांड को 10 साल कितने 7 साल के बाद उनको शायद न्याय मिला था, मुझे प्रॉपर उसका याद नहीं है, तो उसमें मैं उस समय गांव में था, मैं मसूरी में था, तभी मेरी पढ़ाई चल रही थी। तो लोग कैंडल लेके मसूरी में हर जगह वो लोग, फिर वो हमारा समाज का यही है, वो ये कैंडल लेके आ जाना, ये करना, हम लोग ये तो करते, लेकिन सिस्टम के अंदर जो बैठे लोग हैं वो भी तो अपने एक परिवार से है ना यार, वो हमारे एक परिवार का कोई सदस्य हो सकता है ना वो। तो ये जो आरजे कॉलेज के अंदर जो क्राइम हुआ है और इस क्राइम के पीछे कोई है, मेरी कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि भाई उसके अंदर या तो पॉलिटिकली एक पॉइंट है, दूसरा चीज़ सीबीआई को ये केस देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जो सीबीआई है वो इस तरह के केसेस को कभी सॉल्व नहीं कर पाती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सीबीआई जो है, सुशांत का केस उनके पास आया था, सुशांत सिंह राजपूत का, आज तक किसी को उसका रिज़ल्ट मिला है। इस केस को भी 3-4 साल हो गए, 4 से 5 साल इस बात को भी हो गए शायद। तो यहाँ पे भी अभी तक सीबीआई की कोई रिपोर्ट आपके हाथ में नहीं है। इतना बड़ा केस नहीं है ना सुशांत सिंह का, एक कमरे के अंदर डेथ हुई है ना, एक कमरे के अंदर डेथ हुई है। अगर सुसाइड है तो फिर उस चीज़ को भी क्लियर करे, सुसाइड भी नहीं है तो जो मर्डर मिस्ट्री है वो भी सीबीआई नहीं है। उसके बाद एक और कोई पॉलिटिकल नेता थे, शशि थरूर की वाइफ सुनंदा करके, उनका भी जो केस है वो भी आज तक पब्लिक के बीच में नहीं आया, उसका क्या नतीजा है वो भी सीबीआई गया, सीबीआई को था वो। आप लोग खुश होते हैं कि ये चीज़ सीबीआई के हाथ में गई है, लेकिन सीबीआई किसी के कंट्रोल में तो होती होगी ना। और ये सीबीआई के जो अंदर के लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो मेरे को आज तक इस तरह के नहीं कोई जो मतलब जिस चीज़ के केस का मुझे इफेक्ट पड़ा, जैसे सुशांत का केस है, इसका मुझे असर पड़ता है, क्योंकि जब से सुशांत सिंह की डेथ हुई तब से मैंने बॉलीवुड देखना बंद कर दिया, तब से मैं किसी भी हीरो की पिक्चर नहीं देखता हूँ। उसी दिन से जो मैंने पिक्चर देखी है वो देखी है मैंने साउथ की कांतारा, द कश्मीर फाइल, ये 3 पिक्चरें मैंने अब तक बॉलीवुड की देखी है। सुशांत की डेथ के बाद मैं बॉलीवुड की तरफ जाता ही नहीं, और तो और जानना गाने भी नहीं सुनता अभी, बॉलीवुड के गाने भी मेरे को नहीं पसंद आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सुनंदा वाला केस हुआ था, उसके बाद वो तलवार वाला आरुषि का केस हुआ था, उसमें भी आपको पता है कि वहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिला, सीबीआई को कोई भी नहीं एविडेंस मिला, है ना। सीबीआई ये 2-3 केसेस है जिनसे हमको लगता है कि मतलब आपको लग रहा है कि दिल्ली वाला निर्भया कांड में उनको सफलता मिली है, वहाँ उनको सफलता इसलिए मिली थी क्योंकि जो वो रेपिस्ट थे वो सारे के सारे एक थर्ड मिडिल क्लास के लोग थे और बैकग्राउंड उनका गांव देहात के लोग थे, वो कोई प्रोफेशनल तरीके से या किसी का भी कोई फैमिली रिलेशन बड़े लोगों के साथ नहीं था, तो वहाँ पे उनको बचाने वाला कोई नहीं था, तो सीधा सीधा वो एक विक्टिम थे और वो पकड़े गए। तो ये केस 7 साल तक चला, इसमें कानूनी कार्रवाई हुई, लेकिन इसमें सीबीआई को सीधा सीधा क्लियर था कि भाई ये लोग हैं और ये पकड़े जाएंगे। लेकिन ये जो आरजे कॉलेज का जो मैटर है ना, यहाँ पे आ रही है बीच में पॉलिटिकल पैसा और कॉलेज के अंदर के लोग, ये बहुत एक मिस्ट्री हो जाने वाला है, ये जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएगी सीबीआई। अभी सीबीआई
आपको लग रहा होगा कि सीबीआई के हाथ में केस चला गया है। मैं कह रहा हूँ कि ये केस सीबीआई के पास जाने से और उलझ जाएगा। अभी आप इस पे न्याय मिलेगा, इस बात को अभी भूल जाइए। 10 साल के लिए, कम से कम 5 साल के लिए भूल जाइए। हमारे देश की सीबीआई किसकी चाल चलती है इस दुनिया में, सबसे स्लो जो है उसकी चाल चलती है। वो कौन सा कीड़ा है, उसकी तरह सीबीआई है। और सीबीआई इस केस को ऐसे उलझा देगी कि जो एविडेंस है ना, वो एविडेंस भी ऐसा ना हो कि वो एविडेंस की भी खिचड़ी पका दे वो लोग। और सीबीआई ने जो केसेस सॉल्व किए हैं, वो आप कहोगे 2G वो जी ये सब, भाई ये पैसे वाले केस हैं। यहाँ पे कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ये फ्रॉड केस है, लेकिन यहाँ पर ब्रेन से किया गया। रेपिस्ट है यहाँ पे, रेपिस्ट ने एविडेंस मिटाए हैं। यहाँ पे कॉलेज के अंदर में लोगों ने, जिन्होंने क्राइम किया है, वो लोग, उन्होंने एविडेंस मिटाए हैं। वहाँ पे उन्होंने जो बर्बरता की है, उन्होंने उस चीज़ के एविडेंस मिटाए हैं। और आज 10-15 दिन हो गए हैं और वो लोग अभी तक सक्सेस हैं इस चीज़ के लिए कि अब तक उनका नाम नहीं आया है और ना ही उन तक पुलिस पहुंची है। पुलिस को पता है सब, पुलिस को सब पता है। कॉलेज के अंदर भी कुछ लोगों को पता है कि वहाँ क्या हुआ है और कौन इसमें था। लेकिन पैसा, पॉलिटिकली पीछे सपोर्ट और उस कॉलेज के अंदर के लोग जो इस चीज़ को छुपा रहे हैं, फुल सपोर्ट हो रहा है उनको। और मेरी जो ये है, ये जो मैं बनाया हूँ, ये है भाई। सीबीआई ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। मैं आपको लिख के देता हूँ, सीबीआई इस केस को सॉल्व करने के लिए कम से कम 1 साल लेगी। आपको लग रहा है कि ये केस सीबीआई को गया है, ये केस सीबीआई को जाने के बाद और स्लो हो गया है। और ये मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मुझे सीबीआई से कोई वो नहीं है। बस मेरा सिनेरियो है, मेरे विचार ऐसे हैं कि सीबीआई हमारे देश की किसी भी केस का कचरा कर देने में बहुत माहिर है। मुझे नहीं पता कि ये सीबीआई कैसे काम करती है, इनकी टीम, इंटेलिजेंट टीम, एविडेंस इकट्ठे करने वाली टीम। सीबीआई को केस मिला है 7 दिन के बाद, 6-7 दिन के बाद। अभी 6-7 दिन के बाद वहाँ हॉस्टल के जो आरजे कॉलेज के जो वहाँ पे 3 चीज़ें हुई है। सबसे पहली चीज़ तो हुई है कि जो जहाँ ये रेप हुआ है उस जगह पे सफाई हो चुकी है। हॉस्टल के जिस रूम में ये चीज़ हुई थी वहाँ पे सफाई हो चुकी है, यानी कि वहाँ पे एविडेंस मिट गए हैं मेरे सिनेरियो से। और अगर मिटे नहीं हैं तो मिटा दिए गए होंगे अब तक। दूसरा चीज़, उसके बाजू में कोई रिनोवेशन का काम चल रहा था तो कोई दीवार गिरा दी गई है। तो इसका मतलब वहाँ पे अगर उस दीवार के सहारा लेके वहाँ के एविडेंस मिटाए जाएंगे। क्लियर हो रहा है? दूसरा चीज़, पुलिस ने उस जगह पे जाके 100 में से 50% एविडेंस तो खुद मिटा दिए होंगे। आप यकीन नहीं करो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात जो है वो ये है। चौथा पॉइंट है कि पॉलिटिकल दबाव है पुलिस के ऊपर, वो किसी भी चीज़ को बाहर आने नहीं देंगे। अगर उनके पास एविडेंस भी होंगे तो कॉलेज के अंदर जो भी कोई एक लड़का या एक आदमी इसके पीछे कोई बड़ा है, वो बाहर नहीं आना चाहिए। या तो उससे सरकार गिरेगी या सरकार का उससे कुछ ना कुछ लेना देना है। या तो सरकार को फंड वहाँ से मिलता है दबा के, या सरकार का कोई आदमी उस हॉस्टल का मालिकदाना हक होगा, या उसका उसमें शेयर होगा, या उसकी उसमें हिस्सेदारी होगी। ममता दीदी जिस स्टेट की खुद एक लेडी सीएम हो, उस स्टेट में न्याय मिलना इतना टाइम लगना हो ही नहीं सकता कि मतलब ऐसा हो। क्योंकि इससे पहले जो हैदराबाद में जो केस हुआ था, जहाँ पर रेपिस्ट लोगों को गोली मार दी गई थी रोड पे, सिर्फ 2 या 3 दिन के बाद हमको वैसा वाला न्याय चाहिए। हमको वैसा वाला लॉ इन ऑर्डर चाहिए देश के अंदर। क्योंकि अगर इतनी बर्बरता से किसी भी स्त्री को, किसी भी माँ को, किसी भी बहन को इस तरह का दुख पहुंचाया जा सकता है या इस तरह से उसको नोचा जा सकता है, तो इसकी सज़ा उससे भी बहुत बुरी होनी चाहिए।
क्योंकि ये समाज किसी जानवर की तरह नोच रहा है किसी की बेटी को, किसी की बहन को। और ये हमारे समाज की, हमारे देश की एक रेपुटेशन बाहर भी जा रही है। क्योंकि अगर हम खुद अपने देश में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं कर सकते, या हम इतनी बुरी बर्बरता के बाद भी उस सज़ा का कोई ऐसा प्रावधान नहीं कर सकते हैं कि लोगों के मन में डर बैठ जाए, आगे कभी भी कोई भी इंसान करे उसको उस चीज़ का डर होना चाहिए। मेरी सरकार से डिमांड तो है, लेकिन सरकार के अंदर बैठे हुए लोग इस कानून को किस तरीके से यूज़ करेंगे, अब ये उनके ऊपर है। मुझे इससे अच्छा थॉट आ रहा है ब्रिटेन का अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि उन्होंने एक लॉ पास किया है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी किसी भी कंडीशन में अगर लेडीज़ के साथ किसी भी तरह का बदतमीजी करता है तो ये टेररिस्ट माना जाएगा, यानी कि वो एक तरह का टेररिस्ट अटैक माना जाएगा। अगर वो स्त्री को छेड़ता भी है और अगर इस तरह की हरकतें करता है तो वो देशद्रोही माना जाएगा, सीधा सीधा। मतलब वो लोग, उनको पता है कि अगर ये इंसान जो जानवर है इसको अगर सही तरीके से कंट्रोल में नहीं लाया गया तो ये आगे जाके और डेंजरस हो सकता है। मैं तो भाई क्या आप लोगों को बताऊं, सीधी सी बात है, इसका फंडा ऐसा ही है। और भाई बर्थडे क्या मनाना ना, इस समाज में जहाँ इस तरह की गंदगी है, इस तरह के समाज में हम रहते हैं, ये तो उंगली अपने ऊपर भी उठ सकती है ना। ये चीज़ तो अपने को भी रहेगी ना। अपन भी घर से बाहर है, अपन घर से बाहर है, लेकिन हमें तो अपने घर वालों की चिंता है। लेकिन बाहर के लोगों को तो हमारे ऊपर इस चीज़ का भ्रम रहता है ना कि भाई ये तो दूसरे स्टेट से आया है, किस तरह की इसकी मेंटलिटी है, किस तरह से ये है, क्या है। बहुत सारे सवाल उनके मन में भी होंगे ना। तो ये समाज एक सिक्के के दो पहलू जैसा हो गया है। और इसमें खास करके जो हम जैसे लोग हैं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, और इसमें आप हम जैसे लोगों में मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अब हम तो काम के लिए दूसरे स्टेट में आए ना, तो हमारे लिए भी एक प्रश्न चिन्ह हो गया ये कि ये समाज हमें कैसे देखेगा। अगर इस समाज में इस तरह के कुकर्म के लिए किसी भी तरह की कोई सज़ा नहीं है तो ये क्राइम कोई भी कल के दिन बड़ी आज़ादी से कर सकता है। सरकार इस चीज़ पे क्या एक्शन लेगी, किस तरीके से कानून बनाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करेगी और किस तरह की सज़ा देगी। मौत सज़ा होनी चाहिए, मैं जानता हूँ इसका अंत मौत है, लेकिन मौत एक बहुत दर्दनाक होनी चाहिए। बहुत सिंपल सादी मौत नहीं होनी चाहिए कि गोली मार दी ऐसा हो गया, नहीं। जो अरब की कंट्रीज़ जो पनिशमेंट देती है उस तरह का कुछ हार्ड पनिशमेंट होना चाहिए। पत्थर से मारो, किस तरीके से भी मारो, जो इतना गलत कर सकता है उसकी लाइफ मैटर नहीं करती है। अगर कोई इतना गंदा जानवर बन सकता है तो उसकी लाइफ इस समाज में मैटर नहीं करती है। उसको खंबे से बांध के मारो, उसको किस भी तरीके से पनिश करो, उसकी लाइफ मैटर नहीं करती है। वो डेथ ही वो डिज़र्व करता है, और उसकी डेथ बहुत क्रूशल होनी चाहिए, ऐसे क्रूशल होनी चाहिए कि सुने और देखने वाला भी उसके जीते जी उसकी रूह कांप जानी चाहिए। और इस तरह के विचार, इस तरह के कुकर्म करने से पहले उसको इस तरह के थॉट मन में आने चाहिए कि इसका अंजाम क्या होगा। तो इसका अंजाम क्या होगा ये उसको सोचना होगा पहले ही। तो आप सभी को आज़ादी की मुबारकबाद। इस गुलाम समाज में और इस गंदे समाज में क्या करें, रहना तो पड़ेगा, लेकिन खुद अच्छे रहिए और अच्छे बनिए। समाज में हमसे बदलाव होता है तो हम वो कोशिश करेंगे, हर दम वो कोशिश करेंगे
और हर समय अपने देश को और इस चीज़ के लिए परिवर्तन के लिए हमेशा आगे आएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। कोशिश और एक उम्मीद रहेगी सरकार से, इस नए नियम कानून से, समाज के उन लोगों से जो इस चीज़ को बदल सकते हैं। समाज में जो कुछ लोग हैं जिनके हाथों में कानून है, जिनके हाथों में इस चीज़ को बदलने की ताकत है, उनसे उम्मीद करेंगे कि वो बहुत अच्छा डिसीजन ले कुछ और इस पर कुछ अच्छी सी चीज़ एक लेके आए। तो मैं हर चीज़ के लिए अभी सरकार में किसी एक विशेष आदमी को नहीं बता सकता कि भाई आप ये करो, बट मैं आप लोगों को खुद से ये चीज़ कह सकता हूँ कि बदलना पड़ेगा इस समाज को, और इसके अंदर बैठे इन हैवानों को पहचानना पड़ेगा। छोटी छोटी गलतियों पे किसी को माफ़ कर देना, किसी को डांटना, ये चीज़ें, इसमें कुछ कुछ चीज़ें भी बदलनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ें कहाँ से शुरू होती, इन चीज़ों के असर कहाँ से होते, इसको भी देखना पड़ेगा। ये चीज़ें बदलेगी, टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि इस तरह के कुकर्म जो ये समाज में होते हैं ये बहुत भयभीत कर देते हैं, बहुत ज़्यादा भयभीत कर देते हैं ये हम लोगों को। ये जो हो रहा है ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो हो रहा है, और उसके बाद भी अगर इस चीज़ में हजारों डॉक्टर लोग रोड पे आने के बाद भी उस चीज़ पे उनको न्याय नहीं मिलना, ये उनके लिए, यानी कि एक ऐसा समाज जो पढ़ा लिखा है, डॉक्टर समाज पढ़ा लिखा है, वो सरकार को टैक्स देता है, वो सरकार के लिए रात दिन काम करता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो अरबों रुपए कमाते हैं उन लोगों के लिए जी जान लगा के रात दिन ड्यूटी करता है, डबल ड्यूटी करता है, ट्रिपल ड्यूटी करता है, सरकार को टैक्स देता है। जब सरकार उनकी नहीं सुन रही है तो कल के दिन जब ये आम आदमी के साथ होगा या आम परिवार किसी के साथ होगा, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि वहाँ पर उनको कोई न्याय मिल सकता है। यहाँ पर औरत के सेफ्टी के लिए है, बेटी की सुरक्षा के लिए है, वुमेन सेफ्टी की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप इस बात को भी ध्यान में रखिए कि जब इतना बड़ा समाज, एजुकेटेड समाज, डॉक्टर समाज, जो पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, जो इस तरह की शिक्षा पाते हैं और यहाँ आने के लिए वो लोग लाखों रुपए खर्चा करते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं, घर जमीन परिवार बेचते हैं और इस समाज में आगे बढ़ते हैं। वो सोच रहती है उनकी, समाज के लोगों की सेवा करते, पैसा पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन समाज सेवा भी तो कोई चीज़ होती है, लोगों की जान बचाने की भी कोई चीज़ होती है। जब डॉक्टर समाज को, इस डॉक्टर समाज को इतने पढ़े लिखे लोगों को सरकार इनका कानून या इनके उसमें इनको कोई प्रावधान नहीं दे पा रही है या उनकी सिचुएशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही है, तो आप इस चीज़ को सोच के चलिए कि कल के दिन अगर ये कोई एकदम लो थर्ड क्लास या थर्ड क्लास आप समझ लो कि गांव देहात में कहीं हो जाए, तो इसके बारे में कोई बात भी नहीं करेगा, उसको न्याय मिलना तो दूर की बात है। तो आज आपको ये भी देखना होगा कि अगर यहाँ पे काम होता है, यहाँ पे बदलाव होता है, तो आपको ये उम्मीद होगी कि भाई समाज बदल रहा है या देश में कुछ बदल रही है, वरना लाल किले से ही खाली बोल देने से काम नहीं होता है, ज़मीनी तौर पे भी काम करना पड़ेगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बात करने का 50 घंटे तक भी बात कर सकते हैं, लेकिन मुबारक हो जिसके घर पे बेटी हो रही है। क्या बोले अभी आपको, लक्ष्मी भी वही है, सरस्वती भी वही है, किसी की प्रेमिका भी वही है, किसी की बहन भी वही है, किसी की माँ भी वही है, फिर भी ये समाज एक बार उसके लिए आगे नहीं आ पा रहा है। इस समाज के आधे से ज़्यादा, अगर वो डॉक्टर थी तो क्या डॉक्टर समाज को ही रोड पे आने का है? क्या दूसरे समाज में जो बैंकिंग लाइन में काम करते हैं या सरकारी दफ्तर में काम करते हैं या जो स्कूल के टीचर हैं या जो प्राइवेट सेक्टर पे काम करते हैं, उन लोग का नहीं बनता है कि वो लोग रोड पे आए? सिर्फ डॉक्टर थी तो पूरे देश का डॉक्टर ही रोड पे आएंगे? आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा अभी कि आप देश के अंदर अगर परिवर्तन चाहते हैं, तो अगर आप लोग सक्षम हैं, मैं सक्षम हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं एक दिन काम नहीं करूँगा अपनी साइड पे जाके जहाँ मैं मजदूरी करता हूँ, या एक दिन मैं प्रोटेस्ट करूँगा,
या एक दिन के लिए मैं उस जगह पे प्रोटेस्ट करके अपने कॉन्ट्रैक्टर को, यानी कि जिसके अंदर में हम लोग काम करते हैं, उसके सामने एक दिन बैनर लेके खड़ा हो सकता कि भाई आज हम काम नहीं करेंगे, हमारा प्रोटेस्ट है कि सरकार हमारी सुने। मेरा कॉन्ट्रैक्टर बहुत छोटा है, उसके नीचे 20 लोग काम करते हैं, उसके थॉट में ये नहीं आएगा कि मेरे एक दिन से कुछ हो जाएगा। उसको पता है कि एक दिन मेरा काम बंद रहेगा तो क्या हो गया। हम छोटे तबके के लोग हैं, हम छोटा मिडिल क्लास काम करते हैं ना, तो हमारे उससे उसको नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन आप जो सिस्टम में है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, या जो सरकारी बस चलाता है, या जो स्कूल में टीचर है, या प्रिंसिपल है, या बैंक लाइन में ऑफिसर है, जिनके एक दिन के नहीं काम करने से सरकार को असर पड़ता है, जिनके एक दिन काम नहीं करने से सिस्टम को असर पड़ता है, अगर आप लोग कुछ ऐसा करते हैं तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप कीजिए। हम चाहते हैं कि अगर आप के अंदर वो क्षमता है, आप कर सकते हैं, तो आप आगे आइए, आप ये चीज़ कीजिए। अभी आप आगे आएंगे, आप ये चीज़ करेंगे तो आपके पीछे हम हैं। हम तो आपसे पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए समाज के जो आगे आए। अभी मैं मान के चलिए, मैं कहूँगा कि सुधा मूर्ति जी इन्फोसिस की एक एक ऐसी लीडर है जो पार्लियामेंट में इतनी अच्छी थॉट देती है, हमेशा देश बदलने की बात करती है। उन्होंने लड़कियों के लिए भी बहुत सारी बीच में बात की थी, जहाँ पर वैक्सीनेशन की बात हुई थी। अगर वो एक दिन के लिए इस थॉट से, इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़े, तो क्या इस देश में कुछ चीज़ नहीं बदलेगी, कुछ असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। और अगर सोनिया गांधी जी एक लेडीज़ हैं, अगर वो इस प्रोटेस्ट में जुड़े और सरकार के ऊपर कानूनी तौर पर प्रेशर बनाए, तो क्या चीज़ें नहीं बदलेगी? बदलेंगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो इस काम में सक्षम है, जिनके कुछ काम करने से बहुत असर पड़ सकता है, प्लीज़ आप कुछ ऐसा एक्शन कीजिए कि ये चीज़ें बदलें, यहाँ पे कानून बदले, उनको सज़ा मिले, वो लोग पकड़े जाएं, उनको पनिशमेंट हो, ताकि आने वाला कोई भी अब ऐसा दौर नहीं आवे, आने वाला समय में फिर इस तरह की कोई बर्बरता ना हो। तो आप प्लीज़ आगे आइए और इस चीज़ को सपोर्ट कीजिए कि आप ये समाज में बदलाव के लिए सपोर्ट कीजिए, कानून में इस तरह के परिवर्तन के लिए सपोर्ट कीजिए, और इस तरह के लोगों को सज़ा मिले, इस चीज़ के लिए भी आप आगे आइए प्लीज़। ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, मतलब ये काम ये काम बहुत मुश्किल है, ये आसान काम नहीं है, लेकिन इसके बदलाव के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे को मन में जो थॉट है वो यही है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे किसी चीज़ के एक्शन से कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। मैं कोशिश करूँगा, मैं तो कोशिश करूँ भी तो मेरी कोशिश से मैं थर्ड क्लास का, मैं इस तरह का लेबर आदमी हूँ भाई। मैं लेबर काम करता हूँ, एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पे काम रुकवा सकता हूँ, मैं अपने कॉन्ट्रैक्टर का काम रुकवा दूँ। 20 आदमी हम लोग लेबर काम करते हैं, 20 आदमी एक दिन काम रोक देंगे, लेबर आदमी कल वो उस चीज़ को कवर कर लेंगे, अगले दिन हम लोग ज़्यादा काम कर लेंगे, तो वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी। लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्टर इस समाज में क्या बदल सकता है? बहुत छोटा कॉन्ट्रैक्टर है। एक दिन की छुट्टी लेने से, एक दिन वहाँ प्रोटेस्ट करने से समाज के बैठे इस तबके के इस कानून के अंदर कान में जूं भी नहीं रेंगने वाली है। इसके लिए बड़ा प्रोटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इस समाज में, इस कानून को
इस तरह के गंदे लोगों के कानों में जाना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। ये कलम की बहुत बड़ी ताकत है, अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए।